होगा कि कुछ दिन के लिए पकड़ा जाएगा और वो फिर बाहर चला जाएगा, फिर इसी तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स का नंगा नाच चलता रहेगा। और रिया उसी का एक सदस्य है। रिया वही एक ड्रग सप्लायर है जो ड्रग सप्लायरों से ड्रग लेकर के वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सप्लाई करती थी। और अभी देखिए परत दर परत बहुत कुछ खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट इंडिया चैनल में। सुशांत सिंह राजपूत केस अब सिर्फ देश का ही नहीं विदेश तक इंटरनेशनल लेवल पे केस बढ़ चुका है, क्योंकि जब इस केस में ड्रग्स का एंगल निकल के आया, ड्रग्स की बात निकल के आई, ड्रग्स सप्लाई, ड्रग्स डीलिंग, तो भारत में देश में ड्रग्स कैसे आता है और कौन माफिया है जो विदेशों से यहाँ तक ड्रग्स लाता है, उस पूरे केस को एनसीबी ने तलाशना, उस पूरी कड़ी को जोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बात करेंगे सर, ड्रग्स एक ऐसा जहर जो कि लगातार युवाओं के लिए एक बड़ा विष काम करता है, और ऐसे में एक लड़की रिया चक्रवर्ती जिसकी चैट्स में ये सामने आता है सबूत के तौर पे कि ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स लिया जा रहा है मुंबई जैसे शहर में, क्या लगता है आपको कि किस बड़े पैमाने पे हो रहा है ये? देखिए, ये जो बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड के जितना देखने में बाहर सुनहरा और अच्छा दिखता है, उसके अंदर उतना ही अंधकार और उतना ही मतलब मानसिक विकृता जो है उसके अंदर भरा पड़ा है। कुछ दिन पहले का अगर बात देखा जाए तो करण जौहर के घर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रणवीर कपूर से लेकर के जो नए एक्टर से लेकर और पुराने एक्टर तक, उसमें क्या थे कि पूरे कोई चरस ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हीरोइन ले रहा है। वो एकदम उस वीडियो में क्लियर देखा जा सकता है कि वो सारे नशे में एकदम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई फुल नशे में है, और साफ साफ देखा जा सकता है वरुण धवन को तो ऐसे ऐसे करते हुए भी देखा गया है उसमें। तो देखिए, साफ क्लियर है कि ये जो बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी है उसमें देखिए बहुत से लोगों के नाम हैं, और उसको गंदगी की तरफ ढकेलने में सबसे नंबर 1 चीज है ड्रग्स। तो जितना बाहर से देखने में अच्छा है उतना ही अंदर से उतना ही वो बहुत ही खतरनाक है, और उसमें ड्रग्स का जो धंधा है वो इन माफियाओं का है, और रिया उसी का एक सदस्य है। रिया वही एक ड्रग सप्लायर है जो ड्रग सप्लायरों से ड्रग लेकर के वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सप्लाई करती थी। और अभी देखिए परत दर परत बहुत कुछ खुलेगा। अभी तो गौरव को प्रेजेंट होना है जो जिसका अभी रिया के साथ चैट है, तो जैसे वो जैसे ही अपना वो पकड़ाएगा और जैसे उसको ईडी या सीबीआई के तरफ से जैसे उससे पूछताछ होगी, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां बॉलीवुड की फंसेगी। तो ये देखिए, अभी हम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा, और गवर्नमेंट को इस पे जल्दी से जल्दी बड़ा से बड़ा एक्शन लेकर के सारे ड्रग माफिया, क्योंकि एक से दूसरे के तार जुड़े होते हैं, तो जितने भी बॉलीवुड माफिया हैं, जो ये ड्रग माफिया है, मैं तो कहूंगा सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ईडी ने आज समन जारी किया है गौरव के नाम का कि 30 अगस्त से पहले वो सरेंडर कर दे, अन्यथा उस पर अधिक कार्रवाई की जाएगी? क्या लगता है कि गौरव जो है वो खुद से सामने आएंगे, या उनको भी ढूंढने के लिए ईडी को और एनसीबी को अपनी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, इन लोग को तो एकदम से छापा मार करके पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर टाइम मिलता है तो वो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे सुशांत सिंह मर्डर में हर साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हुआ है, चाहे वो मुंबई पुलिस की हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की हो। तो ये ठीक इसी तरह से गौरव भी ये छेड़छाड़ में लग गया होगा और अपने साक्ष्य मिटाने में लग गया होगा। मैं आपको बता दूं, गोवा का सबसे मशहूर एडवोकेट वो किया है, सबसे महंगा वकील किया है, जो इस साक्ष्य को मिटाने में उसका साथ देगा, जो उसके साथ केस लड़ेगा। और इन सब चीजों से फिर क्या होगा कि कुछ दिन के लिए पकड़ा जाएगा और वो फिर बाहर चला जाएगा, फिर इसी तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स का नंगा नाच चलता रहेगा। तो मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट को जितना जल्दी से जल्दी, मैं तो कहूँ समन दे करके नहीं, छापा मार करके उसको पकड़ना चाहिए, और ताकि जो हो वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ड्रग्स जो रैकेट है, इस रैकेट का पर्दाफाश हो, ताकि आने वाले जो हमारे युवा हैं तो वो इसमें बर्बाद ना हो। क्योंकि ड्रग्स के वजह से देखिए अपने देश के जो युवा हैं, बहुत ही युवा बर्बाद हो रहे हैं। और आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब हमारे सारे युवा बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएंगे तब हम इन चीजों पे लगाम लगाएंगे। तो क्यों ना हम इस चीजों पे जल्दी से जल्दी लगाम लगाएं, और जो गौरव जैसे एक ही आदमी का नाम आया है सामने, ऐसे हजारों आदमी हैं जो गौरव के टच में होगा, जो रिया जैसे के टच में होगा, जो करण जौहर के टच में होगा। क्योंकि करण जौहर के भी घर पे किसी ने तो ड्रग सप्लाई दी होगी, तभी तो ड्रग की पार्टियां करवाता है या किसी पार्टी में सप्लाई करवाता है। तो ये सब पकड़ा जाना
जाना बहुत ही जरूरी है। और वो देख लीजिए गौरव जितना महंगा वकील कर रहा है, इस सब के पीछे बॉलीवुड का हाथ है कि बॉलीवुड को डर है कि कहीं ना कहीं अब जब रिया का राज खुला है तो गौरव पकड़ा गया, गौरव का राज खुलेगा तो करण जौहर जैसे लोग पकड़े जाएंगे और भी ना जाने कितने बड़े बड़े मछलियां पकड़ी जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि जल्दी ये लोग पूरा बॉलीवुड वाले पूरा जोर लगा रहे हैं इस केस को दबाने के लिए, लेकिन ये केस दबेगा नहीं क्योंकि ये केस जो है अब जन आंदोलन बन चुका है, जन आक्रोश इस पे हावी है कि हाँ इस केस में एकदम निष्पक्ष और न्याय चाहिए। अच्छा, गौरव का नाम सामने आया है, रिया का नाम सामने आया है, रिया के थ्रू क्या लगता है कि जो सुशांत के पैसे ईडी की जांच में सामने आया था कि रिया खर्च कर रही थी और लगातार रोजाना के 4 लाख रुपए से भी औसतन खर्च हो रहे थे, क्या लगता है कि वो सबसे ज्यादा पैसा ड्रग्स में ही खराब हो रहा था? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा है रिया के चैट में 17,000 का एक पैकेट वो ले रही है एक दिन में, और वो 2 पैकेट की बात करती है तो 35,000 हो गया, 70.5 करके 35 हो गया। तो आप ये देखो ना कि एक दिन में 35 हजार रुपए तो सिर्फ वीट पे खर्च किए जा रहे थे, और ड्रग्स पे सोचिए और कितना खर्च किया जा रहा होगा। तो जो मेन खर्चा है देखिए होटल और रेस्टोरेंट बार, इस सबसे ज्यादा हैवी खर्च वो ड्रग पे हो रहा था। और देखिए रिया जिस हिसाब से वो कबूली है चैट में कि हाँ वो एमडी नाम का ड्रग ले चुकी है और भी 1-2 टाइप की वो ड्रग ले चुकी है, और वो मतलब वो ड्रग का जो मास्टरमाइंड थी वो पूरा रिया थी। और ये बात सुशांत भाई हमारे जान चुके थे। सुशांत भाई चाहते थे कि वो ड्रग का धंधा छोड़ करके हंसी खुशी से उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहे, लेकिन ये ड्रग का धंधा नहीं छोड़ रही थी क्योंकि बॉलीवुड गैंग का इसके ऊपर हाथ था। इसके वजह से क्या हुआ, इन दोनों में झगड़ा हुआ है। 8 तारीख को 7-8 हार्ड ड्राइव नष्ट करके रिया वहां से गई है और बॉलीवुड गैंग को इन्फॉर्म कर दी है कि अब सुशांत मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए अब आप लोग कुछ कीजिए। तो बॉलीवुड गैंग ने मिल करके हमारे सुशांत भाई को मार दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के प्रकरण से शुरू हुआ, जो आज हत्या का साक्षात्कार मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, ईडी कर रही है, एनसीबी कर रही है, इतने डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि इसमें आगे माफिया और दुबई तक के कनेक्शन देखे जा रहे हैं, क्या लगता है कि सुशांत को इन सब के बारे में पता लग गया था, इसलिए सुशांत को रास्ते से हटाने की कोशिश? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि सुशांत भाई को इन सब के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से वो ये सोच के परेशान हो रहे थे कि मैं जिस लड़की के साथ अपना जिंदगी बिताने का सोच रहा हूं, मैं जिस लड़की में अपना जीवन साथी ढूंढ रहा हूं, वो एक लड़की नहीं, वो एक वैसी दरिंदी है, और वो एक बहुत बड़ा ड्रग्स के रैकेट का सरगना है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे और क्षुब्ध हो चुके थे। और इसी वजह से वो चाहते थे कि रिया सब कुछ छोड़ दे और एकदम निष्पक्ष तरीके से उनके साथ रहे, उनके साथ शादी करके जीवन यापन करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके ऊपर एक जो माफिया सिंडिकेट का हाथ था, जैसे कि आपने दुबई का नाम जान लिया, गोवा का नाम जान लिया, तो और पूरा बॉलीवुड गैंग है जो ये सब जुड़े हुए थे, इन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसकी रिया एक पात्र थी। तो रिया एकदम से उन चीजों से हट नहीं सकती थी, जिसके कारण सुशांत भाई हमारे क्षुब्ध हो चुके थे। वो अंदर ही अंदर आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे कि हाँ मैं किस लड़की के साथ फंस गया, और इन्हीं सब चक्रों का कारण है कि सुशांत भाई अलग होना चाह रहे थे, और सुशांत भाई 8 तारीख को अलग हो चुके थे और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। लेकिन इन लोगों, बॉलीवुड गैंग को हो, चाहे वो दुबई गैंग का हो, चाहे वो गोवा गैंग का हो, इन सब ने क्या किया, मिलकर एक प्लान बनाया कि जल्दी से जल्दी सुशांत को हमें मारना है, नहीं तो क्या होगा। एक्चुअली रिया ने पहले ड्रग दी, ड्रग की आदी बनाई। वो चाहती थी कि जिस हिसाब से वो ड्रग का धंधा करती है, सुशांत सिंह एक बड़े नाम वाला, सुशांत सिंह एक बहुत बड़े नाम वाले हो चुके थे, तो एक अगर बड़े नाम वाले के अंडर में अगर ये धंधा चलाया जाए तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन सुशांत भाई, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब के, जिस काइंड हार्ट के, काइंड नेचर के वो थे, और वो चाहते थे एक वैज्ञानिक बनने का भी एक सपना देखते थे, चांद पे जमीन ले चुके थे, तो वो उनका जो मानसिकता था वो एक ड्रग की तरफ, जो हमारे युवा हैं उसको ड्रग की तरफ नहीं धकेलना था, हमारे युवा को रास्ता दिखाना था, आत्मनिर्भर बनाना था, और एक वैज्ञानिक का जो सोच नजरिया था उसको दिखाना था, ना कि ड्रग दिलाना था। सर, कल एक इंटरव्यू हुआ है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें पूरा प्री प्लान और पूरा सोशल मीडिया पे वो ट्रोल चला है कि ये सब एक पूरा ड्रामा था। उस इंटरव्यू में एक सवाल जब आया ड्रग्स को लेके रिया के सामने, तो रिया ने कहा आप इस पे मेरे से बात मत कीजिए, आप किसी और भी मुद्दे पे कीजिए। क्यों रिया उस सवाल का जवाब नहीं
नहीं देना। देखिए, सिर्फ ड्रग का ही मुद्दा नहीं है, वो हर एक वाक्य, हर एक सवाल और हर एक जवाब प्री प्लान था। प्री प्लान बना करके और राजदीप सरदेसाई को दिया गया था। और राजदीप सरदेसाई का एक हिस्ट्री रहा है, आप चाहे पहले उठा करके देख लीजिए, कई बार राज ठाकरे भी मतलब बेइज्जत करके निकाला है अपने घर से। उसके बाद में अंबानी जी मुंह पे कई बार बेइज्जत किए हैं उसको। उसके बाद इस तरह के कई गतिविधियां हैं जहां वो देश विरोधी कार्य करते हुए पकड़ा गया है। आज तक जितने भी उसने इंटरव्यू लिए हैं, चाहे वो कई जो बड़े बड़े जो ये आपका कश्मीर के बहुत बड़े बम फोड़ने वाले नेता थे, वो और कहीं इंटरव्यू नहीं देते थे, राजदीप के साथ ही देते थे। तो ये दिखाता आया है हमेशा कि राजदीप सरदेसाई जो है वो एक जो है जो एक लेफ्टिस्ट लिबरल है, वो हमेशा इस चीज को बढ़ावा देता है, लोगों को आहत करता है। और जो मुद्दा लोगों में है उसको छोड़ करके उसके विपरीत, जिस हिसाब से अभी सुशांत सबके प्यारे हुए हैं, सुशांत के लिए सब लड़ रहे हैं, वो सुशांत के विपरीत जाकर के वो रिया का पक्ष रखते हैं और वो भी प्री प्लान क्वेश्चन आंसर करते हैं। और जो पूछना चाहिए वो पूछते तक नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि जिस हिसाब से मतलब रिया उसको जवाब देना चाहती थी, उस हिसाब से वो अपना जवाब लेकर के और 130 करोड़ लोगों के ऊपर आहत करते हैं। और उनके मतलब आप ये देख लीजिए कि कोई भी अभी आज के टाइम में रिया के घर के आगे 500 पत्रकार खड़े हैं, वो किसी के आगे नहीं वो जाती जवाब देने एक क्वेश्चन का। और यहां बैठ के 35 क्वेश्चन तुम कर रही हो, मतलब क्या है इसका मतलब? यही है कि प्री प्लान था, रिया के हिसाब से पूछा गया सवाल सारा। तो ये साफ साफ दिख रहा है। और राजदीप सरदेसाई अपना ही नहीं बल्कि अपने चैनल का भी मट्टी पलीद कर चुका है। राजदीप के वजह से आज लोग आज तक का भी बॉयकॉट कर रहे हैं। अब हर एक पहलू, हर एक सच्चाई को सीबीआई सामने लाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत केस पे आपको और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।